सर्वेभ्यः संस्कृतनुरागिभ्यः नमो नमः। अद्य अहं दर्शनशास्त्रस्य श्रृङ्खलायाम् अर्थसंग्रहं ग्रन्थं भवतः पाठयिष्यामि। यदि भवन्तः संस्कृतविषये या संस्कृतग्रन्थानां विषये ज्ञानवर्धनं कर्तुकामः सन्ति तर्हि अस्माकं यूट्यूब चैनल मीमांसा संस्कृत क्लासेस इति सब्स्क्राइब एवं लाइक कार्यद्वयं कृत्वा भवन्तः संस्कृतग्रन्थानां विषये स्वकीयं ज्ञानवर्धनं करिष्यन्ति। यद्यपि केचन छात्राः एतादृशाः अपि भवन्ति ये संस्कृतसम्भाषणं न जानन्ति अथवा संस्कृतभाषायां माध्यमेन पठितुं काठिन्यम् अनुभवन्ति, तेषां कृते सर्वेषां कृते अहं हिन्दीभाषायामेव भवती पाठयिष्यामि। तो आज दर्शन शास्त्र की श्रृंखला में मैं बिना विलंब किए बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ अर्थ संग्रह ग्रंथ को। आप अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मैं अतिरिक्त आपको बताता रहूँगा और आप उन बातों को साथ साथ नोट कर सकते हो। यद्यपि ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे है तो आप जूम करके भी उसको रोक करके भी उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, जूम करके देखिए। आपको लिखने में टाइम लग रहा है तो उसको रोक के स्टॉप कर दीजिए इसको और फिर देखिए। चलिए, दर्शन शास्त्र में यदि समास देखें तो दर्शनानाम शास्त्रम, जो दर्शनों को पढ़ाता है ऐसा शास्त्र। दर्शन शब्द कैसे बनता है? दृश्य धातु को ल्युट प्रत्यय करके, ये मैं लिख भी देता हूं, दृश्य धातु को ल्युट प्रत्यय करके आप करोगे तो दर्शन बनता है। क्या अर्थ होता है इसका? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा दिखाई देता है। आप कहोगे जी हमें तो आंखों से दिखाई देता है, दर्शन क्या दिखाता है? दर्शन वो चीज़ दिखाता है जो आप भौतिक आंखों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, ऐसी अप्रत्यक्ष चीज़ों को दर्शन दिखाता है, इसलिए इसका नाम दर्शन पड़ा है। दृश्यते अनेन, इसका विग्रह भी करेंगे तो दृश्यते अनेन। कर्णे ल्युट सूत्रे कौमुदी में कर्णे ल्युट, कर्ण कारक में ल्युट प्रत्यय होता है। ल्युट को बाद में योर अनाको एक सूत्र है, यू को अन आदेश हो जाता है, गुणकारी इत्यादि होकर दर्शन बन जाता है। ठीक है, अब अर्थ संग्रह हम पढ़ेंगे। अर्थ संग्रह किसका बनाया हुआ है? लोगाक्षी भास्कर का। अब अर्थ संग्रह ये ग्रंथ कैसा ग्रंथ है? कोई पूछ ले, आप सीधे से उत्तर दोगे कि जी तो दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। वो बात, इसकी साहित्यिक विधा कैसी है? जो हमारे 6 दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन है, उन दर्शनों के ऊपर जो छोटे छोटे दर्शन बनाए गए हैं, चाहे वो तर्क भाषा है, चाहे वो तर्क संग्रह है, चाहे वो अर्थ संग्रह है, ठीक है ना, चाहे संख्या कारिका है, चाहे वेदांत सार है, जो पूरे दर्शनों में से कोई एक टॉपिक अर्थात एक प्रकरण लेके ग्रंथ बनाए जाते हैं, उन सब को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। कोई पूछ ले कि इनकी साहित्यिक विधा कैसी है, तो कैसे हैं ये? प्रकरण ग्रंथ। लिख लीजिए आप, प्रकरण ग्रंथ ये कहलाते हैं। चाहे तर्क संग्रह, तर्क भाषा है, संख्या कारिका, वेदांत सार है, अर्थ संग्रह, ये सारे के सारे मेन मुख्य दर्शनों में से किसी एक प्रकरण पर लिखे गए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्रकरण ग्रंथ। लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ ये कहलाते। आप कहोगे जी प्रकरण तो रूपक का एक भेद होता है। बिल्कुल होता है। रूपक 10 प्रकार के होते हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भान व्यायोग समवकार डिमा यह मृगांक विथ्य प्रहसनम इति रूपकाणि 10। वो प्रकरण अलग प्रकार का होता है, उसमें 10 अंक होते हैं और वो कहीं ना कहीं रूपक होता है, उसमें अभिनय किया जाता है, तो वो प्रकरण नहीं है। ये अलग प्रकार का प्रकरण है। ये वो प्रकरण है जो किसी टॉपिक, किसी विशेष प्रकरण पर लिखा गया ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है जी। तो अर्थ संग्रह पढ़ते हैं। अर्थ संग्रह किसके द्वारा लिखा? लोगाक्षी भास्कर। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है कि अर्थ संग्रह के रचयिता। फिर पूछा जा सकता है कि अर्थ संग्रह किस ग्रंथ पे आधारित है, यानी कि किस ग्रंथ के प्रकरण को लेकर लिखा गया है? तो ये मीमांसा दर्शन के प्रकरण को लेकर लिखा गया है। इसके बारे में हम बता दूं, मीमांसा दर्शन किसने लिखा था? जैमिनी ने। क्यों लिखा गया?
भारत के अंदर बौद्ध इत्यादि नास्तिक जो दर्शन हैं उनका प्रादुर्भाव हो चुका था और एक पुरानी परंपरा रही है जो आज तक भी जीवंत रूप में मिलती है। हमारे यहाँ पर जब भी कोई संप्रदाय, कोई पंथ का प्रादुर्भाव हुआ है, उसने दूसरी की लाइन को काट के छोटा जरूर किया है। क्योंकि जितने हम पढ़ते हैं, जितने भी पंथ संप्रदाय देखते हैं, वो दूसरों की बुराई करके आते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके कुछ धर्म ऐसे पनप गए थे जिन्होंने वेदों का ही खंडन कर दिया था। वेद कुछ है ही नहीं, वेदों का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, किस लिए पढ़ते हैं, क्या है वेद। तो इस श्रृंखला में जैमिनी ने फिर इस बात को समझा, अनुभव किया कि हमें वेदों का अब दोबारा से उनके मूल स्वरूप को लोगों तक बताने की ज़रूरत है। वेदों में क्या है वो बताने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या की, इसलिए कर्मकांड परक ग्रंथ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैमिनी का मीमांसा दर्शन कैसा ग्रंथ है, ये कर्मकांड परक ग्रंथ है। वेद मंत्रों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या क्या उनका अर्थ है, हमारे जीवन में क्या अर्थ है, जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्म क्या है, कैसे उसको धारण करें, वेदों में उसके बारे में क्या, वो सारी बातें कर्मकांड पूर्वक ग्रंथ ये बनाया गया है। तो इस प्रकार अर्थ संग्रह किसका हुआ, लोगाक्षी भास्कर का। लोगाक्षी भास्कर ने किस ग्रंथ से प्रकरण ग्रहण किया, मीमांसा दर्शन, जैमिनी की मीमांसा दर्शन से। ठीक है। अब कोई पूछ लेता लोगाक्षी भास्कर का एक ग्रंथ तो आपको याद होगा अर्थ संग्रह, क्या कोई अन्य ग्रंथ भी है? एक तर्क कौमुदी ग्रंथ भी है जो न्याय और वैशेषिक के ऊपर लिखा गया है, इसका एक ग्रंथ है। फिर से बता रहा हूँ, तर्क कौमुदी न्याय और वैशेषिक पे लिखा गया ग्रंथ है, ये भी इनका है। और अर्थ संग्रह तो इनका है ही। 10 पदार्थ इसके अंदर स्वीकृत किए गए हैं। बहुत ज़्यादा यदि मैं विषयांतर जाऊंगा तो विषय से हम भटक जाते हैं, वीडियो लंबी बन जाती है। कई छात्र ज़्यादा लंबी वीडियो को, ज़्यादा बातों को पसंद नहीं करते, वो टू द पॉइंट पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तो मैं आपको काम की बातें सारी करा रहा हूँ। फिर इसको द्वादश लक्षणी कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ से आप ये चीज़ें करते चलोगे। क्या कहा जाता है इसको? द्वादश लक्षण। तो ये द्वादश लक्षणी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर जैमिनी में 12 अध्याय है। जैमिनी दर्शन के अंदर, मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय, इसलिए को द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। पर रामानुज इसको इसमें 16 अध्याय मानते हैं। कई बार आ जाता है 16 अध्याय किसने माना? रामानुज ने। इसमें 16 अध्याय स्वीकार किए, इसलिए 16 अध्याय कहा है। द्वादश लक्षणी इसलिए कहा क्योंकि 12 अध्याय है इसके अंदर। तो पूर्व मीमांसा इसका नाम है। ठीक है ना। देखो, जो जैमिनी का दर्शन है आपका, मीमांसा दर्शन, इसको कहा जाता है पूर्व मीमांसा, ये साफ साफ दिख रहा होगा। और जो वेदांत सार है उसको कहा जाता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा किसको कहा जाता है? वेदांत सार को। यहाँ लिख रहा हूँ वेदांत सार। वेदांत सार को क्या कहा जाता है? उत्तर मीमांसा। ये भी प्रश्न बनता अपने आप में, पूर्व मीमांसा किसका नाम है, उत्तर मीमांसा किसका नाम है। कई बार आप ऐसे सोचते हो कि उत्तर मीमांसा हो सकता मीमांसा दर्शन ही हो, पर नहीं, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन को कहा जाता है, वेदांत दर्शन को। ठीक है ना, सॉरी, वेदांत सार लिख दिया मैंने, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन में 3 प्रमाण है। यद्यपि अर्थ संग्रह में इनका वर्णन नहीं है, पर दर्शन से संबंधित जब आप सर्वदर्शन संग्रह पढ़ोगे उसमें प्रश्न आते हैं। देखो, मीमांसा दर्शन में 3 प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। इसके शिष्य प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट, सबको पता है ये भी मीमांसक है, प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट। यद्यपि इनको गुरु की उपाधि कुमारिल भट्ट ने ही दी थी। तो इनके 5 प्रमाण हैं। गुरु ने माने 3 प्रमाण, शिष्य ने माने 5। 3 तो यही, 2 उपमान और अर्थापत्ति। फिर जो कुमारिल भट्ट है वो कहता नहीं भाई, एक और है, 5 तो ये जो के त्यों हो गए, एक अनुपलब्धि और हो गया, अनुपलब्धि प्रमाण, तो ये भी है। ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये अभाव नाम से भी जानोगे इसको, प्रमाण को। तो इसका मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। आप कहोगे जी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसका मतलब कुछ और प्रकार के मंगलाचरण होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार लिख लीजिए आप। नंबर 1,
आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, सरस्वती हमारे जीवा पर निवास करे, ऐसे बनाए, ऐसे आशीर्वादात्मक। एक होता नमस्कारात्मक, जहाँ पर सीधा आप इष्ट देव को नमस्कार करते हो, और एक होता वस्तु निर्देशात्मक, जहाँ पर ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है वही बता दिया जाता है, वस्तु निर्देशात्मक। जैसे आपने मेघदूत का मंगलाचरण पढ़ा होगा, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्त, कि वो यक्ष था, किस तरीके से स्वामी के श्राप से वो पर्वत पर निवास कर रहा था। तो ये जो उसका वर्ण्य विषय था आगे उठा के वो ही उसमें मंगलाचरण में रख दिया। तो ऐसे मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कैसे? वासुदेवम रमाकांतम नत्वा, नत्वा तो नमस्कार करके, नम धातु को कत्वा पढ़ते हैं, ये नत्वा, गम को गत्वा, कर के अर्थ लगते हैं, ठीक है ना, कर के अर्थ इसका होता है नत्वा, नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? देखो ये 2 कर्म कारक है, वासुदेवम रमाकांतम, वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके। कौन? अयम लोगाक्षी भास्कर, ये लोगाक्षी भास्कर, ये लोगाक्षी भास्कर क्या कर रहा है? वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके। जैमिनी नये, नयतन न्याय, जैमिनी के न्याय शास्त्र में प्रवेश आए, प्रवेश के लिए अर्थ संग्रहम आएगा, बल्कि अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह को कर रहा है। लोगाक्षी भास्कर है, अर्थ संग्रहम कुरुते, लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह को कर रहा। कब कर रहा? वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके। किस लिए? जैमिनी नए, जैमिनी के ग्रंथ में, यदि आप जैमिनी के न्याय शास्त्र में आप प्रवेश चाहते हैं, प्रवेश आए, प्रवेश के लिए चतुर्थी विभक्ति है, प्रवेश चाहते हैं, तो उसके प्रवेश कराने के लिए आपको लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह को कुरुते करते हैं। तो यहाँ से मंगलाचरण हुआ। अब इसका पहला सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा। भाई सबसे पहला प्रथम सूत्र है, लिख सकते हो आप, प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म की जिज्ञासा बढ़ती है, तो यहाँ पर 4 शब्द, अथ, अतः, धर्म, जिज्ञासा। अब अथ का अर्थ क्या? प्रश्न कई बार आ जाता है, और न केवल इस ग्रंथ के संदर्भ में अपितु दूसरे ग्रंथ भी पढ़ोगे आप, उनके भी कई सूत्रों में, जैसे अथ योगानुशासनम, ठीक है ना, तो वहाँ पर अथ का क्या अर्थ है, तो ऐसे करके अथ के अर्थ पूछ ले। अथ के 5 अर्थ होते हैं, अनंतर्य, आरंभ, प्रश्न, कार्त्सन्य। आप कहोगे कैसे जी? मंगल अर्थ में हो जाता है। जैसे अथ कथा प्रारभ्यते, अब कथा शुरू हो रही है, तो मांगलिक कार्य के लिए भी हम अथ का प्रयोग कर लेते हैं। अनंतर्य, अनंतरता बाद में, अनंतर शब्द की भाववाचक संज्ञा, जैसे स्वतंत्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? स्वातंत्र्य। ऐसे अनंतर की भाववाचक संज्ञा अनंतर्य। तो अनंतर्य मतलब बाद में, अनंतर बाद में। आरंभ, जब कोई किसी का आरंभ करते हैं, वैसे भी अथ, अथ का अर्थ होता है आरंभ, और इति, इति का अर्थ होता है समाप्त। तो अथ का आरंभ भी होता है, प्रश्न, प्रश्न में भी होता है, अथ कोयम बालक है, अब कौन है ये बालक, तो ऐसे अर्थ में भी प्रश्न आ जाए। और कार्त्सन्य, कार्त्सन्य का अर्थ होता है समग्रता। बेशक आप नोट कर लो, समग्रता संपूर्ण अर्थ में भी आ जाता है। कोई चीज़ बता देते हैं, अथ मतलब वो भाई ये, और वो सारी चीज़ आगे उसके लिख देते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी वो चीज़ समग्रता अर्थ में भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो मीमांसा दर्शन के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं, तो अथ का अर्थ यहाँ अनंतर्य है, बाद में। किसके बाद में? यानी कि वेदों को जानने के बाद अब उन वेदों से संबंधित ही धर्म की जिज्ञासा होती है कि वो धर्म क्या है। अब धर्म के क्या क्या लक्षण दिया है? याग आदि रेव धर्म है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म इति, ये लोगाक्षी भास्कर ने क्या है, फिर बता देता हूँ आपको। 3 धर्म के लक्षण मिलेंगे। ये जो 2 चीज़ें बताई गई, एक ही धर्म, एक ही प्रश्न के 2 भाग है एक प्रकार से। यागादिरेव धर्म है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म इति, ये लोगाक्षी भाषा ग्रंथकार कहते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि यागादिरेव धर्म है, जो याग आदि है, हवन इत्यादि है, यज्ञ इत्यादि है, वो ही धर्म है। और वो वेद प्रतिपाद्य है, वेद में प्रतिपादित है,
और प्रयोजनवत और उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है, तो ऐसा अर्थ ही धर्म कहलाता है। सुनिए, हवन इत्यादि करना, यज्ञ इत्यादि करना, ये सब चीज़ें धर्म हैं। और वो धर्म की ये विशेषताएं हैं कि वो वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए। जैसे कोई कह देता कि जब प्रयोजनवत, दो लक्षण उसके, वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, प्रयोजनवत होना चाहिए। किसी ने कह दिया कि जी भूख लगना भी तो एक धर्म है, क्योंकि भूख लगने का भी एक प्रयोजन होता है कि शरीर को हमें कुछ खुराक देनी है, तो भूख लगना भी तो एक प्रकार का धर्म हो सकता है क्योंकि उसका प्रयोजन है। तो इन्होंने कहा भाई वो प्रयोजनवत तो है, प्रयोजनवान या प्रयोजनवती तो है, पर वेद प्रतिपाद्य नास्ति, वो वेद प्रतिपाद्य नहीं है। हम तो धर्म उसको मानेंगे जिसका कोई प्रयोजन भी हो और वो वेदों में प्रतिपाद्य भी होना चाहिए, वेदों में उसका वर्णन भी होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण लेंगे, स्वर्ग काम है यजेत, इसका लिख लो नीचे बेशक, या इसके साथ लिख सकते हो आप, स्वर्ग काम यजेत, ठीक ना भाई। जो स्वर्ग की कामना रखते हैं उनको हवन करना चाहिए, तो ये वेद प्रतिपाद्य भी है। और हवन क्यों करें, उसका एक प्रयोजन भी है, स्वर्ग मिलेगा, बाकी कार्यों से स्वर्ग नहीं मिलता, तो इसका एक प्रयोजन भी है और ये वेद प्रतिपाद्य भी है। तो इस प्रकार से ये धर्म होता है। मीमांसा में धर्म का लक्षण किया गया कि 14 लक्षणों अर्थो धर्म है, अर्थात 14 का अर्थ होता है विधि, विधि है जो वेद भाग ही धर्म है। यानी कि विधि, वेद के जो भाग होते हैं, अभी हम उसमें पढ़ेंगे आगे, तो वेद का एक भाग विधि भी होता है। तो कहता विधि वेद भाग ही धर्म है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि जी वेद के तो और भी भाग होते हैं, तो क्या विधि भाग ही केवल धर्म कहलाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, विधि का मतलब होता है कि विधि का अर्थ हम संपूर्ण वेद से लेंगे। भाई संपूर्ण जो वेद भाग है वो विधि है, वो धर्म है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो भाग नंबर 1 होगा। यदि आप पूरे दर्शन अर्थ संग्रह को पढ़ना चाहते हैं तो इसके 2 या 3, 4 जितने भी वीडियो बनेंगे हम क्रम से उनमें भाग संख्या 1, 2, 3, 4 करके देंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपने और मित्र मंडली में भी इनको पहुंचाइए ताकि संस्कृत भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, संस्कृत भाषा समाज में फैले, देश में फैले और संस्कृत भाषा का जो सम्मान पहले था, आदि काल में था, वही सम्मान हम दोबारा से दिलाएं। इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ मानेंगे यदि हम इस प्रयास में सफल हुए। तो अगले वीडियो के लिए हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।